के पंडरिया विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती भावना वोहरा जी की राजधानी है। चुनाव काफी लंबा है, बहुत अनुभवी है। और मंच पे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष अशोक साहू जी, जो लगातार जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, आदरणीय हुकुम सिंह जी, आदरणीय दिलीप भैया, आदरणीय मंच आदरणीय योगी जी, योगी अग्रवाल जी जो चुनाव के संचालक हैं यहाँ पे, आदरणीय मेरे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी मीडिया जो भाई सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन है और जिसका उद्देश्य ही जनता के बीच पहुँच कर उनकी सेवा करना है। तो उसी प्रकल्प पर पंडरिया विधानसभा की कुछ मैंने कोशिश की है, कुछ पहल की है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए अपने विधानसभा में। उसी के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं जो आने वाले समय में जिसका संकल्प हम लेने वाले हैं कि ये हमें करना है। तो जो उसके मुख्य बिंदु है मैं वो आपसे ज़रूर एक बार साझा करना चाहूँगी। तो सबसे मुख्य विषय है कि विधायक कार्यालय की स्थापना करना। आप सब जानते हैं पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की विधायिका थी उनका आज तक कहीं पे कार्यालय नहीं खुला है। लोग लगातार 5 साल भटके हैं कि विधायक से कहाँ मिलना है, कैसे अपनी परेशानी हमको बताएं। तो उसी प्रकल्प पे हमने ये तय किया है सबके साथ चर्चा विमर्श करते हैं कि हर मंडलों में 7 मंडल में एक विधायक कार्यालय खोला जाएगा और उस क्षेत्र के उस मंडल के जो निवासरत मेरे भाई बहनें जो जनता है अगर उनको परेशानी है जो वहाँ से दूर हो सकती है तो निश्चित ही वो उनके लिए उपयोगी रहेगा। दूसरा जो प्रमुखता से मैंने बात की है स्व सहायता समूह की बहनों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर की उनकी मीटिंग की व्यवस्था की बात करूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इस पर जोर देती आई है और पंडरिया विधानसभा में क्योंकि स्व सहायता समूह की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मितानिनों के लिए एक मीटिंग हॉल की व्यवस्था हर मंडल में ब्लॉक वाइज उसमें करने की व्यवस्था है। तीसरा जो मुख्य विषय है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेके है, क्योंकि राजधानी रायपुर से पंडरिया की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से जो सामान्य वर्ग के जो लोग अगर इलाज के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर हॉस्टल की व्यवस्था है तो उसमें बहुत ज़्यादा उनके पैसे जो खर्च होते हैं। तो उसके लिए ये प्राथमिकता रखी गई कि पंडरिया विधानसभा के नाम से राजधानी में उनकी व्यवस्था की जाए, जहाँ पर जो हॉस्टल की मेरे बच्चे या बच्चियाँ हैं। और दूसरा जो अगर मरीज पे जा रहे हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था भी वहाँ में प्रमुखता से की जाए। कुछ लोकल इशूज़ हैं जैसे सुतिया पाटना की तारीखें आप सब अवगत है जो लगातार पिछले 5 साल से पेंडिंग है, जिससे लगातार 45 गाँव प्रभावित हैं, जिसमें जल स्तर काफ़ी घट चुका है। जब खेती होना कि पानी पीने की बहुत मुसीबत आ रही है, ये भी विषय प्रमुखता से रखे गए हैं। उसके बाद हम शक्कर कारखाने की बात करें, जो 2 शक्कर कारखाने की बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है और जनता शक्कर कारखाना तीसरा जो है वो सौगात के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें पंडरिया विधानसभा में देगी। तो ये विषय हैं और विभिन्न छोटे छोटे विषय और इसमें मैंने अवगत कराए हैं जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे पंडरिया के सौंदर्यीकरण की बात करें या फिर वहाँ पे हाईटेक बस स्टैंड की जो मांग है, लगातार जो मांग आ रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो बात करें, तो विभिन्न विषय हैं जो मुझे लगता है कि पंडरिया विधानसभा में होना चाहिए। और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, चूँकि मैं पंडरिया विधानसभा की प्रत्याशी हूँ, मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि 90 विधानसभा में किस तरह से मैं पंडरिया को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बना सकूँ, मेरी प्राथमिकता इसमें भी रहेगी। 40 दिन देखिए, विकास की अगर बात करें तो विकास अगर कोई करती है, विकास का कोई पर्याय अगर कोई पार्टी तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं इसलिए नहीं करूँ कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार की, ये आम जनता के बीच में ये बात है। जैसे मैंने बताया तो शक्कर कारखाने की बात मैंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकाल की देन है। जो आज जिस रोड पे हम आसानी से हम चल रहे हैं बिना ब्रेक लगाए गाड़ी में, वो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के कार्यकाल की ही देन उनकी सरकार की। जो पिछले 5 साल में पंडरिया को मिला है वो सिर्फ भ्रष्टाचार मिला है, हर जगह पे कमीशन खोरी हुई है, चाहे पटवारी से ले ले चाहे हर स्तर पे ले ले, सिर्फ उनको भ्रष्टाचार ही मिला है। दूसरा जो कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ पंडरिया ही नहीं समझ छत्तीसगढ़ को दिया है वो है धरने की व्यवस्था, जो लगातार चाहे मैं युवाओं की बात करूं, चाहे महिलाओं की शराबबंदी के विषय में बात करूं या किसानों में बारदाने की जो किल्लत है उसकी बात करूं या छोटे छोटे जो उनके विषय राशन कार्ड की व्यवस्था हो, पट्टा की व्यवस्था, अगर वनांचल की मैं बात करूं पट्टा की व्यवस्था के लिए या शिक्षा कर्मियों को अपने वेतन के लिए, विभिन्न ऐसे विषय हैं जो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार ने उन्हें दिया तो व्यवस्था ही दी है।